आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो भक्ति आंदोलन की सर्वप्रथम हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, भक्ति का हमें सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है। जैसे हम बात करें भक्ति का जो विस्तृत उल्लेख है वो भगवत गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। हिंदू धर्म में ईश्वर की प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। तो भक्ति आंदोलन से संबंधित पहले हम एक सामान्य चर्चा करेंगे, एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन से संबंधित निर्गुण और सगुण जो भक्ति संत थे उनका अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। लगभग 3 से 4 वीडियो इसके कंप्लीट होंगे। तो भक्ति आंदोलन की सबसे पहले हम जो पृष्ठभूमि है, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। भक्ति का यदि सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो किसमें उल्लेख मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। जबकि भक्ति का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। देखिए, भक्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है, इसमें भक्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है। विस्तृत उल्लेख यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह समन्वय की चर्चा मिलती है। तो इसी भगवत गीता में कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के समन्वय की चर्चा है। भगवत गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की चर्चा है। हिंदू धर्म में ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, हिंदू धर्म में ईश्वर अथवा मोक्ष प्राप्ति के साधन, हिंदू धर्म में ईश्वर अथवा मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति। मोक्ष प्राप्ति के साधन कौन कौन से बताए गए हैं? ज्ञान, कर्म, भक्ति। ये जो ज्ञान है इसका उल्लेख तो हमें मिलता है उपनिषद में, कर्म का उल्लेख मिलता है हमें वेदों में। कर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। और इन तीनों में समन्वय की जो चर्चा है वो कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत गीता में। तो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। विस्तृत जो उल्लेख है, विस्तृत जो वर्णन है, विस्तृत जो चर्चा है भक्ति के बारे में वो कहाँ है? श्रीमद् भागवत गीता में। इसके बाद देखिए, शुरुआत या आरंभ, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुई। पल्लव राजाओं के समय,
7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं के समय हुई। जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं के समय हुई। इसी प्रकार शंकराचार्य इन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, जबकि जो रामानुजाचार्य हैं उन्हें भक्ति आंदोलन का जनक या प्रवर्तक, इनके बारे में हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी केवल सामान्य फैक्ट हैं। रामानुजाचार्य इन्हें भक्ति आंदोलन का जनक अथवा प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक अथवा प्रवर्तक। तो हमें ध्यान रखना है भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत में होती है और उसके प्रवर्तक या जनक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। जबकि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। क्योंकि शंकराचार्य जी के द्वारा भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए गए थे जो राष्ट्रीय एकता के संदेश हैं। ये राष्ट्रीय एकता का एक संदेश है। इनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, दोनों के बारे में। अभी केवल हम एक भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अब भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आलवार और नेवार संतों के मध्य जो मतभेद स्थापित हो गया था उसे समाप्त करना था। क्योंकि अलवार और नेवार ये दक्षिण भारत में भक्ति से संबंधित संत थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या हो गया? अलवार व नेवार संतों के मध्य व्याप्त मतभेदों को दूर करना या मतभेदों को समाप्त करना, ये भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था। मतभेदों को समाप्त करना, यानी ये दक्षिण भारत से संबंधित है। इनके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिण भारत में होती है। 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य समय माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जो पृष्ठभूमि तैयार करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना जाता है आदि गुरु शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के जनक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। और भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था वो अलवार व नेवार संतों के मध्य जो मतभेद आ गए थे उन मतभेदों को समाप्त करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसी प्रकार यदि हम बात करें, भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। तो संतों ने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। भक्ति संतों ने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से यानी अपने विचारों के माध्यम से एक एकता की भावना स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे हम रामानंद की बात करेंगे, संत रामानंद जो दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लेके जाते हैं, उनके 12 शिष्य थे। उनके कितने शिष्य थे? 12। और लगभग सभी जातियों से उन्होंने अपने शिष्य बनाए थे। तो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया और अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का
संदेश दिया, ईश्वर के बारे में प्रेम का संदेश दिया। इसी प्रकार समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इनको हम अलग अलग डिटेल से अध्ययन करेंगे। शंकराचार्य का अलग पार्ट होगा, रामानुजाचार्य का अलग होगा, इसी प्रकार रामानंद का अलग होगा, संत कबीर अलग पढ़ेंगे, तो इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ। आंदोलन क्यों शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन शुरू क्यों हुआ, तो क्या कारण थे भक्ति आंदोलन के। तो एक तो कारण माना जाता है वैदिक धर्म की जटिलता, हिंदू धर्म में सुधार करना और हिंदू व मुसलमानों में समन्वय स्थापित करना। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे हम चर्चा करें, नंबर 1 वैदिक धर्म की जटिलता, वैदिक धर्म की जटिलता। याद कीजिए, वैदिक धर्म की जटिलताओं के विरोध में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। नंबर 2 हिंदू धर्म में सुधार करना, हिंदू धर्म में सुधार करना, सुधार करना। और नंबर 3 हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करना, हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करना। तो भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य था, उद्देश्य तो क्या था, अलवार व नेवार संतों के मध्य जो मतभेद थे उन मतभेदों को समाप्त करना। जबकि आंदोलन शुरू क्यों हुआ, भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं। वैदिक धर्म की जटिलता थी, हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू मुसलमानों में समन्वय स्थापित करना। अपने शांत स्वरूप के कारण इसे मौन क्रांति भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन को क्या कहा जाता है, मौन क्रांति। तो इसे मौन क्रांति क्यों कहा गया, अपने शांत स्वरूप के कारण भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति कहा गया। शांत स्वरूप के कारण, शांत स्वरूप के कारण इसे क्या कहा गया, मौन क्रांति भी कहा गया। तो भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार देखिए, भक्ति आंदोलन के चरण देखिए, भक्ति आंदोलन की चरण, भक्ति आंदोलन के चरण। तो भक्ति आंदोलन के 2 चरण हैं। जैसे हम बात करें, प्रथम चरण, प्रथम चरण। तो ये जो प्रथम चरण है, ये 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य, 12वीं शताब्दी के मध्य, और ये जो चरण है ये दक्षिण भारत से संबंधित है। और जो दूसरा चरण है आपका, दूसरा चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण है 13वीं से 16वीं शताब्दी, 13वीं से 16वीं शताब्दी, और ये है आपका उत्तर भारत। तो भक्ति आंदोलन को कितने चरणों में विभाजित किया जाता है, 2 चरणों में। पहला चरण है 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य दक्षिणी भारत में, और दूसरा जो चरण है वो है 13वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य उत्तरी भारत में। अब देखिए, भक्ति से संबंधित दक्षिण भारत में 2 मत प्रचलित थे। भक्ति से संबंधित दक्षिण भारत में 2 मत प्रचलित थे। दक्षिण भारत में 2 मत प्रचलित थे, 2 मत प्रचलित थे। अब सबसे पहले हम बात करें अलवार। पहला मत है आपका अलवार, अलवार। जो अलवार भक्ति संत हैं, ये भगवान विष्णु की उपासना पर बल देते हैं। तो ये अपन यहीं नोट कर लेते हैं, भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक।
ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलवार जो संत भक्ति संत हैं वो किसकी पूजा पद्धति पर या किसकी उपासना पर बल देते हैं? भगवान विष्णु की उपासना पर। और इन भक्ति संतों की संख्या 12 है। ध्यान रखना है, अलवार जो भक्ति संत हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। और इनका प्रमुख ग्रंथ दिव्य प्रबंधम, प्रमुख ग्रंथ अलवार संतों का प्रमुख ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भक्ति गीतों से संबंधित ये प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? दिव्य प्रबंधन। और प्रमुख संत देखिए, अलवार में प्रमुख संत कौन कौन प्रमुख संत हुए? देखिए, पेरिये अलवार, पेरिये अलवार, नम्म अलवार, पेरिये अलवार, नम्म अलवार, तोंडर, डिप्पोडी। तो अलवार भगवान विष्णु के उपासक हैं। इनके संतों की संख्या 12 है। इनका प्रमुख ग्रंथ भक्ति गीतों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दिव्य प्रबंधम। प्रमुख संत कौन कौन से हैं? पेरिये अलवार, नम्म अलवार, तोंडर, डिप्पोडी। और एक है इसमें अंडाल, 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 ये महिला संत है। अंडाल ये है महिला संत, जिसे दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीराबाई। अंडाल को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की मीराबाई। और ये भगवान विष्णु को या स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी, छंदों में व्यक्त करते थे। तो ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन को मौन क्रांति भी कहा जाता है, शांत स्वरूप के कारण। इसी प्रकार दक्षिण भक्ति आंदोलन के चरणों की बात करें, 2 चरण हैं। पहला चरण है 7वीं से 12वीं सदी दक्षिण भारत में। दूसरा चरण है 13वीं से 16वीं शताब्दी उत्तर भारत में। दक्षिण में 2 मत प्रचलित थे, क्योंकि अभी हमने बात की भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या है? अलवार व नेवार संतों के मध्य जो मतभेद व्याप्त हो गए थे उन्हें समाप्त करना। क्योंकि ये जो अलवार वाले हैं ये भगवान विष्णु की उपासना या भक्ति पर बल देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेवार, वो भगवान शिव की उपासना पर बल देते हैं। तो संतों की संख्या 12 है। प्रमुख ग्रंथ दिव्य प्रबंधन। और प्रमुख संत कौन से हैं? पेरिये अलवार, नम्म अलवार, तोंडर, डिप्पोडी और एक अंडाल। अंडाल ये महिला संत थी, दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। और इस स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करते थे। स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करते थे। तो ये भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं। इनके बाद हम इनका अध्ययन करेंगे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो हमने अलवार के बारे में अध्ययन कर लिया है। और दूसरा जो मत प्रचलित था, दूसरे जो भक्ति संत थे वो थे नेवार। नेवार नेवार तो आप इसे याद कर लीजिए। अलवार विष्णु के उपासक, एक को याद कर लीजिए। और नेवार का मतलब भगवान शिव के उपासक, या इसे याद कर लीजिए नैनो में शिव, नैनो में शिव। तो ये भगवान
शिव के उपासक थे। इनकी कुल संख्या 63। ध्यान रखना है, इनकी कुल संख्या कितनी है? 63, जबकि अलवार संतों की कुल संख्या 12 थी। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12। इसी प्रकार देखिए प्रमुख ग्रंथ तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम, वहाँ हमने बात की थी दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम यानी अलवारों का दिव्य प्रबंधम, और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? तेवरम और तिरुवाचकम। इसी प्रकार प्रमुख संत देखिए कौन कौन से हैं। प्रमुख संत, प्रमुख संत प्रमुख संत कौन कौन से हैं देखिए। सुंदरार सबंदर, सुंदरार सबंदर, तिरुजाल, सुंदर मूर्ति, सुंदरार, सबंदर, तिरुजाल, सुंदर मूर्ति, अप्पार, अप्पार। तो ये नेवार से संबंधित भक्ति संत थे। सुंदरार, सबंदर, तिरुजाल, सुंदर मूर्ति, अप्पार, और एक है माणिक्य सागर। माणिक्य सागर, ये याद रखना है, माणिक्य सागर। तो ये कौन से भक्ति संत हैं? नेवार भक्ति संत हैं। भागवत पुराण में भी हमें एक चर्चा मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार, भागवत पुराण, भागवत पुराण, देखिए भागवत पुराण में क्या उल्लेख मिलता है कि द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ और ये कर्नाटक में विकसित हुई। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है? द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ, यह कर्नाटक में विकसित हुई। कुछ समय तक महाराष्ट्र में रुकने के बाद, कुछ समय तक महाराष्ट्र में रुकने के बाद गुजरात में जीर्ण हो गई। गुजरात में जीर्ण हो गई। भागवत पुराण के अनुसार द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ, ये कर्नाटक में विकसित हुई। कुछ समय तक महाराष्ट्र में रुकने के बाद गुजरात में जीर्ण हो गई। तो दोस्तों पल्लव राजाओं के समय दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। पल्लव राजाओं के समय दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई। ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई, यानी जैन और बौद्ध धर्म को लोग नकारने लगे और पुनः ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। देखिए वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभाव था, वैदिक काल में अत्यधिक प्रभाव था, हिंदू धर्म का प्रभाव था, यानी मुख्य रूप से उस समय ब्राह्मण धर्म ही कहा जाता था। लेकिन ब्राह्मणों के समय या वैदिक काल में कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, धर्म में कुछ बुराइयाँ आ गई थी। जैसे बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा था, यज्ञों में बलि प्रथा शुरू हो गई थी। एक एक यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कई कई दिनों तक का समय लग जाता था, यानी कई पुरोहितों को बुलाना आवश्यक था। व्यक्ति
व्यक्ति अपने घर में यज्ञ नहीं कर सकता था, पुरोहितों की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार की कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, उनके विरोध में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आए। और वापस देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी समय एक चक्रीय होता है, समय चक्रीय होता है। वापस जाकर के हिंदू धर्म का उत्थान हुआ और पल्लव राजाओं के समय जैन और बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा और पुनः हिंदू धर्म की उन्नति हुई। तो ये भक्ति आंदोलन की एक सामान्य पृष्ठभूमि थी। अब हम बात करेंगे पहले शंकराचार्य के बारे में और उसके बाद रामानुजाचार्य। तो आज की वीडियो में हम दो भक्ति संतों पर चर्चा करेंगे, एक तो शंकराचार्य और एक होंगे रामानुजाचार्य। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख संत हैं, कौन कौन से संत हुए, उन्होंने क्या उपदेश दिए, कौन सी रचनाएं थी, कौन सा मत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आदि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, पहले सामान्य परिचय देखिए, फिर इन्होंने कौन से उपदेश दिए, कौन सा मत दिया, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। एक तो इनका जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ। जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ, या हम कह सकते हैं 8वीं शताब्दी। आठवीं शताब्दी। तो इनका जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ। इनके पिता का नाम शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर। इनकी माता का नाम आर्यम्बा, माता का नाम क्या था? आर्यम्बा। और इनके गुरु का नाम था गोविंद। गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी। गुरु का नाम गोविंद योगी। और गुरु ने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। गुरु ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? परमहंस की। तो सामान्य जीवन परिचय की बात करें तो जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ। पिता शिवपाद शेखर, माता आर्यम्बा और गुरु का नाम गोविंद योगी। ये निर्गुण भक्ति संत थे। निर्गुण भक्ति संत, हिंदू धर्म के प्रेरणता कहलाए। हिंदू धर्म के प्रेरणता। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। जगत की उत्पत्ति के लिए इन्होंने विवर्तवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? विवर्तवाद। विवर्तवाद, जगत की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया। जगत की उत्पत्ति के लिए ये सिद्धांत दिया। इन्होंने जगत की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? विवर्तवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। स्मृति
संप्रदाय की स्थापना की। इसी प्रकार इनकी रचनाएं देखिए, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक तो रचना है इनकी गीता भाष्य, आदि शंकराचार्य की। इस संप्रदाय की बात करें तो कौन सा संप्रदाय है? स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? स्मृति संप्रदाय। और यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो एक तो इनकी रचना है गीता भाष्य, एक रचना है ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसी प्रकार इन्होंने अद्वैतवाद मत का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद, जैसे यहीं पे नोट करें, अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, तो इन्होंने कौन से मत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद। और संप्रदाय कौन सा है इनका? स्मृति। ध्यान रखना है, इनमें सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, क्लियर हो जाएंगे। और प्रेरणता, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत कौन सा है? अद्वैतवाद का। और अद्वैतवाद के अनुसार जगत व ईश्वर एक ही हैं। इसके अनुसार जगत व ईश्वर एक ही है। अद्वैतवाद के अनुसार जगत व ईश्वर एक ही है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। और ये जगत को मिथ्या मानते थे। जगत को क्या मानते थे? मिथ्या और काल्पनिक मानते थे। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। अपन इसी में नोट करें, अद्वैतवाद में ही इनके अनुसार इस जगत को मिथ्या अथवा काल्पनिक मानते हैं। जगत को मिथ्या व काल्पनिक मानते हैं। मत जरूर याद रखना है, अद्वैतवाद। इसका अर्थ क्या हुआ? जगत व ईश्वर एक ही है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। जगत व ईश्वर एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है। और जगत को इन्होंने क्या बताया? मिथ्या या काल्पनिक। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। एकमात्र सत्य इन्होंने किसको माना है? ब्रह्मा जी को। और जगत को क्या मानते हैं? ये मिथ्या मानते हैं। अब देखिए, इनके जो विरोधी थे, विरोधी आचार्यों ने इसे मायावाद कहा। विरोधी आचार्यों ने इस मत को मायावाद कहा। इस मत को क्या कहा? मायावाद। ध्यान रखना है, इन्होंने जो मत दिया था अद्वैतवाद का, इनके अनुसार देखिए, इनके अनुसार जगत व ईश्वर एक ही हैं, यानी आत्मा ही परमात्मा है। जगत को मिथ्या काल्पनिक मानते थे। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। जबकि इनके जो विरोधी आचार्य थे, शंकराचार्य के जो विरोधी आचार्य थे, उन्होंने इस मत को क्या नाम दिया? मायावाद। और इसके विरोध में मध्वाचार्य संत आएंगे। माधवाचार्य, माधवाचार्य ने इस मत के विरोध में, इस मत के विरोध में द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत दिया।
तो ध्यान रखना है, शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत या कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद। जबकि इसके विरोध में मध्वाचार्य ने कौन सा मत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद का। इनके अनुसार जीव व ब्रह्मा दो अलग अलग वास्तविक सत्ताएं हैं। इसके अनुसार जीव व ब्रह्मा दो अलग अलग वास्तविक सत्ताएं हैं, वास्तविक सत्ताएं हैं। तो इसमें अंतर देखने को मिल रहा है आपको। इन्होंने तो क्या कहा, देखिए दोबारा देखिए, जगत व ईश्वर एक ही है, जबकि द्वैतवाद के अनुसार जीव व ब्रह्मा अलग अलग हैं, लेकिन ये वास्तविक सत्ताएं हैं। तो इनमें अंतर है। तो इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का मत दिया, लेकिन इसके विरोध में मध्वाचार्य, इसके बारे में हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे, मध्वाचार्य ने इसके विरोध में द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इसके अनुसार जीव व ब्रह्मा दो अलग अलग वास्तविक सत्ताएं, जबकि इनके अनुसार एक ही है। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसके बाद देखिए, इन्होंने चार पीठें स्थापित की। इन्होंने चार पीठें स्थापित की। शंकराचार्य के द्वारा भारत की चारों दिशाओं में चार पीठें स्थापित की गई हैं। देखिए, जैसे हम बात करें चार पीठों की, यदि हम बात करें तो उत्तर में जो पीठ है वो है ज्योति पीठ, और ये बद्रीनाथ में है। ज्योतिपीठ बद्रीनाथ। इसी प्रकार दक्षिण में यदि हम बात करें श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण में यदि हम बात करें श्रृंगेरी पीठ, ये मैसूर में है। तो उत्तर में ज्योतिपीठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ मैसूर, और आपका जो पूर्व है, पूर्व में गोवर्धन पीठ, जो पुरी उड़ीसा में है, और पश्चिम में है शारदा पीठ, जो कहाँ है? द्वारका गुजरात, द्वारका गुजरात। तो इन्होंने चार पीठें स्थापित की थी, चार मठ स्थापित किए, चार पीठें स्थापित की, ज्योतिपीठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ। ध्यान रखना है, ये आपका उत्तर दिशा में हो गया, ये आपका दक्षिण में हो गया, ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। अब इन चारों पीठों की स्थापना से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। चारों पीठों की स्थापना से इस प्रकार शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। एक पांचवी पीठ भी मानी जाती है। देखिए, पांचवी पीठ कौन सी मानी जाती है? कामकोटि, पांचवी पीठ। ये है कामकोटि, कांची तमिलनाडु में। कहाँ है? कामकोटि पीठ कौन सी है? कामकोटि, और एक कहाँ है? कांची तमिलनाडु में, कांची तमिलनाडु में। तो देखिए, दोबारा देखिए, हम भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे आदि शंकराचार्य की। इनका जन्म 788 ईस्वी को केरल में हुआ। पिता शिवपाद शेखर, माता आर्यम्बा, गुरु गोविंद योगी। इन्होंने आदि शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी। ये निर्गुण भक्ति संत थे, हिंदू धर्म के प्रणेता कहलाए। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। जगत की उत्पत्ति के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, विवर्तवाद। स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? स्मृति संप्रदाय की। इसी प्रकार इनकी रचनाएं हैं गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अद्वैत
अद्वैतवाद मत का, यानी ये जो भक्ति संत हैं, भक्ति संत समाप्त होने के बाद मैं एक टेबल बना दूंगा कौन कौन से भक्ति संतों ने कौन से मत दिए हैं, वो अलग बात करेंगे हम। तो अद्वैतवाद का मत दिया, इसके अनुसार जगत व ईश्वर एक ही है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। इन्होंने जगत को मिथ्या काल्पनिक बताया, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। अब इनके जो विरोधी आचार्य थे उन्होंने इस मत को मायावाद की संज्ञा दी, विरोधी आचार्य ने इसे मायावाद कहा, और मध्वाचार्य ने इस मत के विरोध में द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीव व ब्रह्मा दो अलग अलग वास्तविक सत्ताएं हैं, जबकि ये एक ही मानते हैं। तो अद्वैतवाद के अनुसार तो जगत व ईश्वर एक है, और द्वैतवाद के अनुसार ये दोनों अलग अलग वास्तविक सत्ताएं हैं। इन्होंने 4 पीठें स्थापित की, ज्योतिपीठ बद्रीनाथ, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में मैसूर, गोवर्धन पीठ पुरी और शारदा पीठ द्वारका, जबकि 5वीं पीठ किसे कहा जाता है, कामकोटि। कामकोटि कांची तमिलनाडु में स्थित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हम शंकराचार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक बताया। मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान को जरूरी बताया। तो ध्यान रखना है, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति के स्थान पर किसको जरूरी बताया, ज्ञान को जरूरी बताया। इन्हें प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, अब इन्हें प्रच्छन्न बोध क्यों कहा जाता है, क्योंकि शंकराचार्य का जो दर्शन है उस दर्शन में महायान बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है। तो इनके दर्शन में इनके दर्शन में महायान बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। इनके दर्शन में महायान बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है, इन्हें प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। और इन्होंने अद्वैतवाद में ब्रह्मा जी को परम सत्ता स्वीकार किया। अद्वैतवाद में ब्रह्मा जी को परम सत्ता स्वीकार किया। ब्रह्मा जी को परम सत्ता, इनका कहना भी था कि प्राणी मात्र का उद्देश्य परम सत्ता ब्रह्मा जी का दर्शन करना है। इनने कहा था प्राणी मात्र का उद्देश्य, इन्होंने कहा था कि प्राणी मात्र का उद्देश्य प्राणी मात्र का उद्देश्य परम सत्ता ब्रह्मा जी का दर्शन करना है। इन्होंने क्या कहा था कि प्राणी मात्र का उद्देश्य परम ब्रह्मा जी का दर्शन करना है। और इन्होंने प्रयागराज में शास्त्रार्थ में कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र को पराजित किया था। कुमारिल भट्ट व
मंडन मिश्र को पराजित किया था। तो ये थे भक्ति आंदोलन के पहले संत आदि शंकराचार्य। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को जरूरी बताया। इन्हें प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। इन्हें प्रच्छन्न बोध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके दर्शन में महायान बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। महायान बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। और इनका जो सिद्धांत था, मत था, वो था अद्वैतवाद। और इसके विरोध में मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने ब्रह्मा जी को परम सत्ता स्वीकार, इसकी चर्चा कर चुके हैं। प्राणी मात्र का उद्देश्य परम ब्रह्मा जी के दर्शन करने हैं। और प्रयागराज में शास्त्रार्थ में कुमारिल भट्ट व मंडन मिश्र को इनके द्वारा पराजित किया गया। तो ये थे आदि शंकराचार्य। इसके बाद हम बात करते हैं रामानुजाचार्य। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य शंकराचार्य का हमने अध्ययन कर लिया है। अगले जो भक्ति संत हैं वो हैं रामानुजाचार्य। देखिए, रामानुजाचार्य एक तो इन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोकप्रियता दिलाई। इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना पर बल दिया। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा जी की उपासना पर बल दिया था, इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना पर बल दिया। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को माध्यम बताया था, मुख्य साधन बताया था। इन्होंने भक्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को मुख्य साधन बताया। तो पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म जन्म 1017 ईस्वी को पेरुम्बदूर मद्रास में हुआ। जन्म 1017, कई जगह इधर 16 भी मिलता है, 1016-17 पेरुम्बदूर मद्रास में। पिता का नाम केशव, माता का नाम कांतिमती। पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती। ये सगुण भक्ति संत थे। इनके गुरु देखिए, यादव प्रकाश और यमुनाचार्य। इनके दो गुरु थे। प्रमुख गुरु कौन है? यादव प्रकाश और दूसरे कौन है? यमुनाचार्य। इनसे इन्होंने कांची में वेदांत की शिक्षा ली थी। कांची में वेदांत की शिक्षा ली। तो कांची में वेदांत की शिक्षा इन्होंने कौन से गुरु से प्राप्त की थी? यादव प्रकाश। और दूसरे गुरु कौन है इनके? यमुनाचार्य। तो एक तो भक्ति आंदोलन को इनका जो संप्रदाय था, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? विशिष्टता द्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया था? विशिष्टता द्वैतवाद। और संप्रदाय था श्री संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जो मत था या जो इनका सिद्धांत है, मत या सिद्धांत कौन सा है? विशिष्टता द्वैतवाद। विशिष्टता द्वैतवाद।
विशिष्टता द्वैतवाद। इनकी हम अलग से एक टेबल बना लेंगे, अभी तो अपन जनरल साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो श्री संप्रदाय की स्थापना की, मत या सिद्धांत कौन सा इनका, विशिष्टता द्वैतवाद। विष्णु की भक्ति पर बल दिया, ये सगुण भक्ति संत थे। तो सामान्य बिंदु हैं, देखिए सगुण भक्ति संत, भगवान विष्णु की भक्ति पर बल, भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता दिलाई, भक्ति आंदोलन को इन्होंने लोकप्रियता दिलाई। इन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किन्हें माना जाता है, रामानुजाचार्य को। इसी प्रकार इनकी कुछ रचनाएं हैं। एक तो कार्य क्षेत्र देख लीजिए, इनका कार्य क्षेत्र कांची और श्रीरंगम, इनका कार्य क्षेत्र कांची और श्रीरंगम, कांची व श्रीरंगम। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं देखिए। वेदांत सार, वेदांत दीपक, वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक, गीता की टीका नंबर 4, जैसे ये 1 2 3, गीता की टीका, ये इनकी रचनाएं हैं। और इन्होंने जो शिक्षण का जो कार्य था वो श्रीरंगम में किया था, श्रीरंगम में शिक्षण का कार्य किया। श्रीरंगम में इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। इनके केंद्र जरूर याद रखने आपको। कार्य क्षेत्र कौन कौन से थे, कांची व श्रीरंगम। श्रीरंगम इनको छोड़ना पड़ेगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। एक इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार इन्होंने शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकार दिया। शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकार दिया, यानी सामाजिक समानता की भावना यहाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार होयसल वंश का राजा था विटिंग, राजा विटिंग। देखिए ये पहले जैन अनुयायी हुआ करते थे, राजा विटिंग, इसमें देखिए। तो ये होयसल वंश के राजा थे। कि जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी। रामानुज ने इन्हें वैष्णव बनाया, रामानुज ने इन्हें वैष्णव बनाया। और इन्होंने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। इन्होंने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। ध्यान रखना है,
तो होयसल वंश का राजा था एक, जिसका नाम था विटिंग, राजा विटिंग। ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे और रामानुज ने इन्हें वैष्णव बनाया और इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया, विष्णुवर्धन। इसी प्रकार एक राजा है कुलोत्तुंग फर्स्ट, ये चोल वंश का राजा है। एक राजा है जिसका नाम क्या है, कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो ये चोल वंश का राजा है और ये शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी। कुलोत्तुंग फर्स्ट ये शैव मत का अनुयायी था। यहाँ बात करें हम रामानुजाचार्य, ये भगवान विष्णु के उपासक है, वैष्णव मत के अनुयायी थे, ये भगवान विष्णु के उपासक थे। अब कुलोत्तुंग फर्स्ट ने रामानुजाचार्य से कहा कि आप शैव मत अपनाइए, तो इन्होंने रामानुज को शैव मत अपनाने के लिए कहा, या रामानुज ने इनके कहने पर शैव मत स्वीकार नहीं किया। तो जब इनके ऊपर दबाव डाला गया तो ये श्रीरंगम को छोड़ करके तिरुपति को अपना केंद्र बनाते हैं। रामानुज ने श्रीरंगम के स्थान पर तिरुपति को केंद्र बनाया, तिरुपति को केंद्र बनाया। तो ध्यान रखना है, कुलोत्तुंग फर्स्ट ये शैव शासक था, चोल वंश से संबंधित था। इन्होंने रामानुज से कहा कि आप शैव मत स्वीकार करो। जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो इनके ऊपर दबाव डाला गया, तो ये यहाँ से अपना स्थान ही परिवर्तित कर लेते हैं। श्रीरंगम के स्थान पर इन्होंने तिरुपति को अपना केंद्र बनाया। इसी प्रकार रामानुज ने कहा था, इन्होंने कहा था भक्त को सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, भक्त को सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, अर्पित कर देना चाहिए। एक बार दोबारा देखिए, हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017, कई जगह 16 भी है, 16-17 पेरुम्बदूर मद्रास। पिता केशव, माता कांतिमती। गुरु का नाम यादव प्रकाश यमुनाचार्य। यादव प्रकाश से इन्होंने कांची में वेदांत की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। और इनका मत या सिद्धांत कौन सा है? विशिष्टता द्वैतवाद। शंकराचार्य का जो मत था वो अद्वैतवाद था। मध्वाचार्य ने उसके विरोध में द्वैतवाद मत का प्रचलन किया था। इस सगुण भक्ति संत भगवान विष्णु की भक्ति पर बल भक्ति आंदोलन को लोकप्रियता दिलाई। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। इनके कार्य क्षेत्र कांची और श्रीरंगम, कार्य क्षेत्र कांची और श्रीरंगम इनकी रचनाएं हैं। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक और गीता की टीका। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीपक और गीता की टीका, क्योंकि वेदांत की शिक्षा ली थी इन्होंने कांची में। श्रीरंगम में शिक्षण कार्य किया। दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। शूद्रों को विमोक्ष का अधिकार दिया। राजा विटिंग जो होयसल वंश के थे, इस जैन धर्म के अनुयायी थे, इनके प्रभाव में आकर वैष्णव बने और इन्होंने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रखा। कुलोत्तुंग फर्स्ट ये चोल राजा थे, शैव मत के अनुयायी थे, इन्होंने इनको पर दबाव बनाया, इसीलिए अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। तो श्रीरंगम के स्थान पर इन्होंने तिरुपति को अपना मुख्यालय या केंद्र बनाया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, रामानुजाचार्य ने ईश्वर को सर्वोपरि नियामक बताया। सर्वोपरि ईश्वर को सर्वोपरि और नियामक बताया। इसी प्रकार इन्होंने जो श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, वो श्री संप्रदाय कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गया। ये ध्यान रखना है, श्री संप्रदाय कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गया।
जो श्री संप्रदाय है वो कालांतर में दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो है वडकले, वडकले ये उत्तरी भारत में प्रचलित रहा, उत्तरी भारत, और एक है तेनकले, तेनकले, तेनकले ये दक्षिणी भारत में, ये दक्षिणी भारत में। तो ध्यान रखना है, कालांतर में जो श्री संप्रदाय है वो दो भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि श्री संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित है? रामानुजाचार्य के द्वारा। तो वडकले उत्तरी भारत और तेनकले दक्षिण भारत में। तो दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित ये पहला वीडियो था आपका, और इस वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था, अलवार नेवार संतों के बारे में चर्चा की गई। इसी प्रकार भक्ति की पृष्ठभूमि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले आदि शंकराचार्य के बारे में अध्ययन किया। उनके द्वारा 4 पीठें स्थापित की गई। सर्वप्रथम भक्ति को लोकप्रियता दिलाने वाले मुख्य संत कौन थे? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी हमने सभी विशेषताओं का अध्ययन किया है। जिस प्रकार शंकराचार्य ब्रह्मा जी की भक्ति पर बल देते हैं, ये विष्णु की भक्ति पर बल देते हैं। वो निर्गुण संत थे, ये सगुण संत हैं। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को माध्यम बताया, तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को माध्यम बताया था। भगवत गीता में भी तीनों का समन्वय देखने को मिलता है, ज्ञान कर्म भक्ति। दोस्तों ये भक्ति आंदोलन का पहला वीडियो था जिसमें हमने रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।